नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। 24 के आम चुनाव से पहले 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चुनाव भी होना है। कांग्रेस पार्टी के लिए इनमें कुर्सी बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई है राजस्थान की। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और राजस्थान को लेकर अपना पत्ता चल दिया। विकास की रफ्तार और रफ्तार से विकास के जिस मॉडल की मोदी चर्चा करते हैं, आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का लोकार्पण करके उसकी झलक उन्होंने दिखा दी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। आज जिस फेज को खोला गया है उससे दिल्ली से जयपुर जाने में अब वक्त आधा लगेगा। 24 से पहले एक्सप्रेसवे के बाकी दोनों फेज भी चालू कर दिए जाएंगे। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। नरेंद्र मोदी के भाषण में आज चुनावी गेम प्लान उस वक्त साफ हो गया जब उन्होंने कहा कि यह तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने आज 5 साल में राजस्थान में बीजेपी की सरकार अगर होती तो क्या तस्वीर होती, उस पर भी बात की। यह भी कहा कि अब राजस्थान को विकास का डबल इंजन चाहिए। पिछले साल का बजट भाषण पढ़ देने से गहलोत की पहले ही काफी किरकिरी हो रही थी और आज प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में इस पर चुटकी भी दी। बीजेपी हर राज्य के हिसाब से विकास और चुनावी रणनीति का ताना बाना बुन रही है। आज का एक्सप्रेसवे वाला दाव 23 में विधानसभा और 24 में लोकसभा के लिए कितना फायदेमंद होगा। 6 राज्यों से होकर गुजरने वाला एक्सप्रेसवे कितनी सीटों पर मोदी को फायदा पहुंचाएगा। 23 में राज्यों को जीतते हुए 24 में बड़ा चुनाव जीतने का मोदी का इलेक्शन प्लान क्या है और इस पर पलटवार करते हुए विपक्ष की रणनीति क्या है। चुनावी जीत के लिए डेवलपमेंट के मुद्दे पर मोदी सरकार आखिर कितना स्टेक लगाएगी, हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं आज राजस्थान पहुंचे नरेंद्र मोदी की बात। अभी नितिन जी कह रहे थे कि ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये देख करके मैं कह रहा हूं ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये विशाल जनसागर, मैं राजस्थान के इस प्यार के लिए, राजस्थान के इस आशीर्वाद के लिए सर झुका करके राजस्थान को प्रणाम करता हूं। दशकों तक राजस्थान को कुछ लोगों ने बीमारू 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 राज कहकर के चिढ़ाया है, लेकिन भाजपा राजस्थान को विकसित भारत का सबसे मजबूत आधार बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस मंच से कई बातें करी। ओबीसी से लेकर तमाम जातियों के नाम और उनके लिए हो रहे काम गिनाए। इस दौरान कांग्रेस पर विकास के कामों को लटकाने, भटकाने, पटकने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए सीधे सीधे आज वोट की दरकार भी कर दी कि कांग्रेस सिर्फ बीजेपी के कामों को रोकती है। राजस्थान के लोगों ने हमेशा से भाजपा को भरपूर प्रेम दिया है, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस भी है। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर बीते 5 सालों में राजस्थान में डबल इंजन की पावर लगी होती तो यहां का विकास कितना तेज हो जाता। कांग्रेस जिस तरह चीजों को अटकाने, भटकाने और लटकाने की राजनीति करती है, उसमें विकास के कार्य कांग्रेस नेताओं द्वारा अधिकतर पटक ही दिए जाते हैं। ना ये लोग खुद काम करते हैं और न ही काम करने देते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति हर दिन खराब से खराब होती जा रही है। राजस्थान से बीते कुछ समय में जिस तरह की खबरें लगातार आ रही है, उनका संदेश एक ही है। राजस्थान की संस्कृति,
यहाँ की परंपरा, यहाँ के गौरव को बचाना है तो राज्य में भाजपा सरकार को वापस लाना ही होगा। तो नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के लिए तमाम राज्यों में अब प्रचार में पूरी तरह जुट चुके हैं और आज बारी राजस्थान की थी। मेहमानों का स्वागत करते हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। स्वागत है सुरेंद्र जी आपका। अजय आलोक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज अपनी बात रखेंगे विश्लेषक की भूमिका में। अजय जी स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से हैं। अनुराग जी स्वागत आपका। भाजपा से हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम बस जुड़ने ही वाले हैं किसी भी लम्हा। शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज जिस अंदाज से अपनी बात शुरू की थी कि ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। अब ट्रेलर जो भी बता रहा हो, फिल्म की स्क्रिप्ट तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से लिख रहा है। अब क्लाइमैक्स किसके लिए क्या लेकर आता है देखा जाएगा। तो पहले सुरेंद्र जी से शुरुआत करते हैं। अब क्या ट्रेलर दिखा प्रधानमंत्री को जो वो कह रहे हैं कि अभी पूरी पिक्चर आने दीजिए, सब साफ हो जाएगा। सुरेंद्र जी। सौरभ भाई, मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी का कि कम से कम प्रधानमंत्री जी ने मान तो लिया कि ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। ये मान तो लिया उन्होंने कि 500 रुपए में जो गैस सिलेंडर दे रहे हैं अशोक गहलोत साहब, वो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। ये मान तो लिया 30,000 स्कूटी दे रहे हैं अशोक गहलोत साहब, ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। ये मान तो लिया उन्होंने कि 10 लाख रुपए का बीमा दे रहे हैं हर गरीब को, हर इंसान को राजस्थान के, कि स्वास्थ्य उसका ठीक रहे, ओपन हार्ट सर्जरी तक पूरी तरीके से हो, ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। और प्रधानमंत्री जी ने एक सड़क का यहां से उद्घाटन क्या किया, हमारी मुख्य मांग ईआरसीपी नहर को जो जिस तरीके से उन्होंने अभी तक राष्ट्रीय परियोजना नहीं घोषित किया। प्रधानमंत्री जी, क्या आपकी भाजपा सरकार नहीं होगी तो क्या राजस्थान के 13 जिले प्यासे मरेंगे? आज तक उन्होंने अपना वादा किया था 5 साल पहले, आज तक क्या प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया? राष्ट्रीय परियोजना किया, एक ईंट लगाई? राजस्थान की सरकार अपने पैसे से कर रही है। ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। ठीक है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, कोरी लफाजी छोड़ें, राजस्थान के लोगों को प्यासा ना मारें। अपने व्यक्तिगत अहंकार से, व्यक्तिगत सारी चीजों से हमसे लड़ें। राजस्थान की जनता को प्यासा ना मारें, राजस्थान की जनता से न लड़ें। राजस्थान की जनता बहुत स्वाभिमानी है। राजस्थान की जनता अपना हक लेना जानती है और श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता ने जिस तरीके से तरक्की की, तो मैं आपको बता दूं, पूरे देश में जीडीपी में अगर किसी का स्थान दूसरा है तो दूसरे नंबर पर राजस्थान है। ठीक है राजपूत जी। सौरभ जी, बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री जी ने, बाकी है अभी पिक्चर। ट्रेलर अभी अशोक गहलोत साहब ने दिखाए हैं, पिक्चर देख करके सन्न रह जाएंगे। अब जरा जफर साहब का रुख कर ले। आपने तो मतलब डायलॉग पलट दिया प्रधानमंत्री का उन्हीं के ऊपर कि हाँ वाकई ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है और पिक्चर का क्लाइमैक्स भी दिखाई दे रहा है। अब ये पता नहीं अशोक गहलोत होंगे या सचिन पायलट होंगे जिनके सर पर ताज सजेगा, जो वो जो है ओथ ले रहे होंगे, ये तो राजपूत जी बताएंगे। हाँ, लेकिन उसकी चिंता आप मत कीजिए, जो भी बनेगा कांग्रेसी बनेगा। चले ठीक ठीक ठीक। अशोक गहलोत साहब भी कांग्रेसी और हमारे पिक्चर का क्लाइमैक्स बता दिया इन्होंने सुरेंद्र राजपूत जी ने। कांग्रेसी। जी जफर साहब, भाजपा वाले को नहीं बनने देंगे। जफर साहब देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सबने सुना होगा आपने, तो गहलोत साहब तो सपने भी देख रहे हैं और वैसे राजपूत साहब उनके बयान भी कर रहे हैं। ये हो सकता है कि ये ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन जमीनी हालात शायद इनको उससे वाकफियत नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी को थोड़ा राजस्थान में घूमना चाहिए। राजस्थान में जब घूमेंगे तो उनको एहसास हो जाएगा कि वो कभी थे, अभी नहीं है। अच्छा, 5 साल पहले सरकार आई थी, अब वहां पर बिल्कुल नहीं है। और गहलोत साहब का पत्ता कटेगा, चाहे उनके साथ कोई भी खड़ा रहे, सबका पत्ता कटेगा। जो भाजपा के साथ खड़ा रहेगा उसको जरूर उसका फायदा होगा। इसलिए कि हर लोग आज एक ही चीज चाहते हैं कि भाजपा की सरकार डबल इंजन की सरकार हो और ऐसी सरकार हो जो प्रदेश के हित में काम करे। अरे भाई, जो चीफ मुख्यमंत्री क्या क्या बात करते हैं, यहाँ के बजट भी जो आदमी पुराने बजट पढ़ ले उसके बारे में आप क्या समझ सकते हैं? कोई आप मतलब उनका चिंता ही नहीं है, प्रदेश चिंता ही नहीं है। उनकी तो चिंता कुछ और, माल बनाने की चिंता है और उसी चक्कर में रहते हैं। इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं और और पूरे देश में कांग्रेस का पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करते रहो। तो बेतहाशा करप्शन कर रहे हैं, पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और जो उनको लोगों को जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहिए, ये पहले परिवार का विश्वास प्राप्त करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि वहां की जनता जो जानती नहीं है, वहां की जनता बहुत अच्छे से समझती है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है
कि आगे आने वाले दिनों में इनको इन्हीं का हिसाब किताब जो पूरा चुकता करेगी वहां की जनता। और जो जैसा आपने सही कहा कि जो इन्होंने कि अभी बाकी है, तो बाकी तो बहुत कुछ है और वो उनको देखने को भी मिलेगा। देखिए, बात केवल राजस्थान की नहीं है। त्रिपुरा में थे प्रधानमंत्री, वहां जाकर उन्होंने कहा कि आप भाजपा की सरकार दोबारा लाइए तो हम आपको त्रिशक्ति का फायदा देंगे, आवास का, आरोग्य का, आमदनी का। आज राजस्थान में थे, वहां उन्होंने कहा ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, राजस्थान आधार बनेगा विकसित भारत का। तो केवल एक राज्य की या एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। मैं डॉक्टर अनुराग भदौरिया के पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, अब सवाल यह है कि क्या नैरेटिव बनाना चाह रही है भाजपा, प्रधानमंत्री जिसमें सबसे आगे हैं, और दूसरी ओर विपक्ष क्या क्या विकल्प लेकर के जनता के पास जाएगा अलग अलग राज्यों में या 24 के चुनाव में? प्रधानमंत्री एक विकसित भारत की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो सड़क बन रही है इसको सड़क मत देखो, इसमें रोजगार देखो, व्यापार देखो, उद्योग देखो। और विपक्ष दिखा रहा है, आज भी सवाल एक ही पूछा जा रहा है, अडानी मोदी का रिश्ता क्या, तो क्या वो काफी है? देखिए, सवाल इस बात का नहीं है। पूरे देश की जनता सालों साल से टेलर ही देख रही है, पिक्चर आ ही नहीं रही है। अब पिक्चर आएगी कब, चिंता तो इस बात की है, जनता की तो आशा टूटती जा रही है कि पिक्चर आएगी कब। टेलर से ही काम चला रही है भारतीय जनता पार्टी, सोचो आप। इसीलिए दुष्यंत जी का एक शेर याद आता है, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए और कहाँ चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए। कहाँ तो कहा गया था कि हर घर में दिवाली जैसा माहौल होगा, हर घर में खुशहाली होगी, किसान की इनकम दुगनी होगी, किसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, रोजगार ही रोजगार होगा, 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई थी। चला गया वो महिला। आपने कहा था अरे रुके, बोलने दीजिए, काहे बीच में टोकते हैं, परेशान मत होइए। कहाँ तो कहा गया था कि आप देश के अंदर में एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि युवा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। आज युवा के साथ क्या है, आज बेरोजगारी दर 8 के ऊपर निकल गई है। सोचिए आप, क्या यही देश ने सोचा था कि बेरोजगारी दर 8 से ऊपर हो जाएगी? क्या महंगाई ऐसी होगी जो लोगों की कमर टूट गई हो? और अगर आप देखा जाए, एक सर्वे में देख रहा था जहां पे सरकार से अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा हो रहा है 52%, तो वो बड़े व्यापारियों को हो रहा है। तो मध्य वर्ग वाला व्यापारी क्या करेगा? फिर किसान क्या, बताइए क्या होगा? तो सवाल इस बात का है कि जब आप बजट पेश कर रहे थे तो सम्मान निधि आप केरला में तो कर देते, चुनाव है तो वहां 8,000 रुपए हो जाएगा, लेकिन जहां चुनाव नहीं है वहां सम्मान निधि 6,000 रुपए रहेगी। तो बताइए, ये हिंदुस्तान तो एक ही है ना? फिर हिंदुस्तान में इसको दो आंखों से एक साथ क्यों नहीं देखा जा रहा है? बीजेपी अलग अलग क्यों देख रही है कि भाई त्रिपुरा में चुनाव है तो 8,000 मिलेगा किसान सम्मान निधि, और अगर जहां चुनाव नहीं वो 6,000 से काम चलाएंगे। मतलब कमाल है भाई। एक तो आप किसान की इनकम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आपको और जीएसटी कम कर देना चाहिए था। किसानों के जो इक्विपमेंट थे उनके ऊपर में, जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट थे, तो कम से कम किसान का डीजल पेट्रोल की कीमत उनके लिए कम कर देते तो उनकी लागत कम आती, लागत की कीमत तो कम से कम मिलती। तो मेरा कहना है कि मतलब यह है कि आप बताइए किस सेक्टर में आपने बहुत अच्छा काम किया है इतने सालों से। तो अब सोचिए, रुपया पतला होता चला जा रहा है। अच्छा ठीक है, अनुराग जी, ऐसे तो बहुत सारे विषय हो जाएंगे। आज जिस कारण से प्रधानमंत्री राजस्थान में थे उसमें उसी की बात उठाता हूं, और आप ही से मेरा सवाल है, आपके राज्य में एक्सप्रेसवे बने, ये दावा नहीं है, सच है। लखनऊ का एक्सप्रेसवे बड़ा शानदार एक्सप्रेसवे है, ठीक है। आज वो आप दिल्ली और मुंबई का एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, आज उसका वो 250 किलोमीटर का पहला चरण है, उसका लोकार्पण किया गया। तो आप ये बताएं ना, ऑप्टिक्स क्या बता रहे हैं? प्रधानमंत्री 8 लेन का देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे उसका उद्घाटन करते हैं और वो कहते हैं कि एक्सप्रेसवे अभी शुरुआत है, हम बुनियाद बना रहे हैं, यहां से सोचें कितने रोजगार बनेंगे, कितनी इंडस्ट्री आएगी। आप होते उनकी जगह तो क्या कहते? यही नहीं कहते? देखिए, आपने अच्छी बात कही कि समाजवादियों ने बड़ा अच्छा एक्सप्रेसवे बनाया, बिल्कुल दो राय नहीं इसमें, अच्छा एक्सप्रेसवे है, आप तारीफ कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी यही कह दीजिए कि बड़ा एक्सप्रेसवे बना है, लखनऊ आगरा के बीच में आप जाइए, 4 घंटे में, 4.5-5 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाते हैं। इतना सुंदर एक्सप्रेसवे बना है, इनको तारीफ करनी चाहिए ना कि हमने मेट्रो बनाई है। तो वह क्या मेट्रो कॉन्सेप्ट समाजवादी लेके आई, जबकि हमारी कोई भाई केंद्र की सरकार नहीं है, स्टेट की सरकार थी, लेकिन फिर भी हमने मेट्रो इतना वहां पे स्टार्ट किया कि नहीं किया। तो सवाल उठता है, जब सरकार रहती है तो सरकार काम कैसे और कितने दिनों में हो रहा है। आप देखिए, समाजवादी की सरकार 5 साल की थी, हमने कितना काम किया जो आज भी आप भी गिना पा रहे हैं। अगर आज भी देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में सालों साल तक वहां स्टेडियम नहीं होता था, आज इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं।
तो लोग वहां स्टेडियम में मैच देखने जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि मेडिकल कॉलेज से लेके रिवर व्यू फ्रंट से लेके अगर काम समाजवादी करते हैं तो समाजवादी काम के नाम पे अपनी बात कहते डॉक्टर साहब, हैं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि काम जो भी करे उसका श्रेय उसको मिलना चाहिए। अब यही बात जो आप इनको ये कह रहे हैं कि ये आपकी तारीफ कर दें, अब ये अभी 36 काम गिना देंगे तो डॉक्टर साहब आप तारीफ कर पाएंगे क्या? अभी एक्सप्रेसवे बना है तो बना है, दिख रहा है ना। मैंने लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात की, चलते हैं उस पर तो पता है कि बना है। ऐसे ही जयपुर कोई जाएगा उसको पता है एक्सप्रेसवे बन गया है। तो आप जब लखनऊ एक्सप्रेसवे गए तो आप कह रहे हैं अच्छा बना है। अब हम भी चल के देखेंगे तो हम बताएंगे कैसा बना है। पहले मुझे चलने तो दीजिए। अच्छा वो ठीक, पहले गाड़ी लेके चलने दीजिए एक्सप्रेसवे पे, फिर बताएंगे कैसा बना है। अगर तारीफ के लायक होगा तो तारीफ कर देंगे वो। चलिए ठीक, अब यहां से सवाल जो हम बात कर रहे थे नैरेटिव की, कि क्या भाजपा ये विकास एक्सप्रेसवे का नैरेटिव लेकर लोगों के बीच जा रही है? हमारे देश में तो ये कहा जाता है ना कि विकास के नाम पर वोट नहीं मिलता, लेकिन क्या ऐसा इस बार होगा? और क्या ये विकास के पिच लेकर के जाएंगे चुनावों के बीच में नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी भाजपा? अजय आलोक साहब के पास अब जाना चाहते हैं। और दूसरी ओर सवाल यह है कि विपक्ष क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, वो क्या बात है जो जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? भले ही अलग अलग राज्यों में विपक्ष अलग हो, लेकिन विरोध के नाम पर पूरा विपक्ष आज एक है। अजय आलोक साहब, किसका नैरेटिव ऊपर दिख रहा है? देखिए, दो नैरेटिव हैं जो एकदम साफ है सौरभ। आज से नहीं है, पिछले 1 साल से है। 1 साल भी नहीं कहूंगा, बल्कि कोरोना के समय से ही है। नैरेटिव साफ है कि नरेंद्र मोदी को कोसो, विपक्ष का एक ही नैरेटिव, कोसो उनके हर काम को लेके, कोसो उनको हर वो चीज के लिए, चाहे जिससे विकास हो नहीं हो उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ नरेंद्र मोदी को कोसना है। अब कोसने के चक्कर में वो कुछ भी बोलते हैं, कभी कभी सड़क के चौराहे पे भाषण जैसे लग रहा है वैसे दे रहे हैं, छाती पीट रहे हैं प्रधानमंत्री, कोई कुछ कहेगा, हम सुन ही रहे हैं हम लोग 2-3 दिन से। प्रधानमंत्री का नैरेटिव है वो विपक्ष की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं एक अकेला सब पे भारी, बोलते रहो। वो देश को नैरेटिव बता रहे हैं काम क्या है, कितना काम क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, और डिलीवरी हो रही है लोगों के पास। देखिए, यहाँ पर तरक्की की दिक्कत नहीं है, यहाँ तरक्की की रफ्तार से लोगों को दिक्कत हो गई है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 70 साल में आपने 70 एयरपोर्ट बनवाए और 9 साल में हमने 70 एयरपोर्ट बनाए, तो ये तरक्की की रफ्तार दिखाती है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में आज की तारीख में इतने किलोमीटर रेलवे लाइन बन रही है, 2014 के पहले इतने किलोमीटर बनती है थी, तो ये तरक्की की रफ्तार दिखाती है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं एक लाइन में कि हाईवे इतने बन रहे हैं, पहले इतने बनते थे, तो ये तरक्की की रफ्तार दिखाती है। तो नैरेटिव बदलना पड़ेगा। अगर चुनाव में जाना है तो विपक्ष को नैरेटिव बदलना पड़ेगा कि वो करेंगे क्या। और दूसरी बात, ये विपक्षी एकता उकता मुझे नहीं लगता कुछ होने वाली है, क्योंकि विपक्षी मतलब पक्षी, एकता होगी नहीं। अनुराग भदौरिया से पूछिए, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस को 15-20 सीट देंगे, सीधे मना कर देंगे, कहेंगे नहीं ये संभव नहीं है। कांग्रेस बात करेगी कि नहीं विपक्षी एकता होगी, प्रयास करेगी, लेकिन ये होने नहीं जा रहा है राज्य दर राज्य। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आप 24 में जो जातिवाद का, कभी रामचरितमानस का, कभी आज देखिए मदनी साहब आ गए, समाजवादी पार्टी के ही सपोर्टर हैं। आपको याद होगा 2014 के दंगों में किस तरह से समाजवादी पार्टी की वकालत करते थे, और मुलायम सिंह अखिलेश की सरकार ने उन्हें Z+ दिया हुआ था। इनके बयान आ जाएंगे। तो ये सब चीज जब राजनीतिक दल चुनाव में जाते हैं तो सिर्फ विकास लेके नहीं जाते। अजय आलोक साहब, लेकिन इससे बीजेपी भी अछूती नहीं है। लेके जाएगा। आज प्रधानमंत्री के भाषण में भी अगड़ों के लिए हमने गरीबों को आरक्षण दिया, उसका जिक्र भी हुआ। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, उसका भी जिक्र हुआ। तो जाति की सीढ़ी तो सबको चाहिए। तो आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने बोला क्या कि चुनाव में रावण की सेना सब लेके जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों ना जाएं, चुनाव है, सारे शस्त्र चलेंगे, सारे अस्त्र चलेंगे और कोई पीछे नहीं रहेगी। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष ये नहीं समझ रहा है, वो अभी भी 90 की राजनीति समझ रहा है, जहां मंडल वर्सेस कमंडल हो जाए, हिंदुओं को जाति में बांट दो, मुसलमान को एक कर लो। ये नहीं होने वाला है, क्योंकि विपक्ष जिस व्यक्ति से लड़ रहा है उसके दिमाग में मंडल है, दिल में कमंडल है। इसकी काट कहां से निकालेंगे? ये सब नैरेटिव है जो विपक्ष को सोचना है। अच्छा है, मेरी तो हमेशा इच्छा रहती है कि कोई भी पार्टी रहे, विपक्ष मजबूत होना चाहिए देश का, लोकतंत्र का भला तभी होता है। चलें ठीक, अभी जो आपने अंतिम बात की सुरेंद्र जी इस पर उत्तर दें। आपने कहा विपक्ष की लड़ाई जिससे यानी नरेंद्र मोदी से, उनके दिमाग में मंडल है, दिल में कमंडल है, और मंडल वर्सेस कमंडल ये चलेगा नहीं इस बार विपक्ष का। सुरेंद्र जी। सौरभ भाई, अजय आलोक जी अगर कभी सच बोलने लगे तो बहुत अच्छा हो। हम तो एक अच्छे इंसान है, कभी कभी ऐसे बोल भी जाते हैं। आज देखिए कितनी बढ़िया सच बात बोल दी इन्होंने
कि दिल में कमंडल है, दिमाग में मंडल है, या कभी कभी आपस में चीजें भी चेंज होती हैं। यही तो हम भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दिमाग में कहीं पर भी विकास है ही नहीं। दिल में मंडल, दिमाग में कमंडल, दिमाग में कमंडल, दिल में मंडल, ये प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा इन्होंने विश्लेषण किया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अजय आलोक। और अगला चुनाव मुद्दों पर होगा। अगला चुनाव आपके अगड़े पिछड़े ऊपर नीचे सब पर कतई नहीं होने वाला। बहुत आपने भरमा लिया अजय आलोक साहब, प्रधानमंत्री जी ने आपके बहुत भरमा लिया। अब नहीं बात होने वाली। अब लोग मानते हैं इस बात को कि हमारे रोजगार कहां हैं। अब लोग पूछते हैं कि क्या नाम 83 रुपए में डॉलर क्यों है। अब लोग पूछते हैं कि 36 रुपए का बैरल अगर पेट्रोल का है, क्या नाम क्रूड ऑयल का है, तो हमारा तेल 100 रुपए से ऊपर क्यों है। अब लोग पूछ रहे हैं कि 2022 खत्म हो गया है साहब, किसान की आय दुगनी कहां है, किसान का खर्चा 2.5 गुना हो गया है। अब लोग जरूर पूछते हैं कि राजस्थान ने अगर 10 लाख रुपए की योजना दी है स्वास्थ्य के लिए, तो क्या नाम और बाकी राज्यों में कहां है। अब लोग ये जरूर पूछ रहे हैं कि राजस्थान राज्य अगर 30,000 स्कूटी दे रहा है बच्चियों को, ठीक तो कहां है बाकी भाजपा शासित राज्यों। सुरेंद्र जी देखिए, ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा कि बाकी आप भी मुद्दे उठाएं और जो सत्ता में वो भी मुद्दे लेकर जनता के पास जाए। लेकिन दिक्कत है कि जिसको जो सुहाता है वो वही गिनाता है। अब प्रधानमंत्री भी एक्सप्रेस वे गिना रहे हैं, वंदे भारत गिना रहे हैं, एयरपोर्ट गिना रहे हैं, मेट्रो गिना रहे हैं। मैं तो सहमत हूं, विकास के काम में तो कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए। ये तो एग्जीक्यूटिव काम है। आप बताइए ना, आप तो सौरभ भाई इतने पढ़े लिखे इंपॉर्टेंट और इंटरनेशनल प्रस्तोता हैं। 1948 में 1760 करोड़ का बजट लिया था हमने। लोगों के पास रहने को क्या नाम घर नहीं थे, खाने को रोटी नहीं थी और पहनने को कपड़ा नहीं था। उस वक्त हमने क्या किया था? हमने हथियार नहीं खरीदे। हमने उस वक्त भाखड़ा नंगल डैम बनाया, हरित क्रांति करी, दुग्ध क्रांति करी, परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया, देश को आत्मनिर्भर बनाया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जिन बैंकों को ये लोग बेच रहे हैं, पीएसयूज बनाए, लोगों को नौकरियां दी। करते करते 1760 करोड़ के बजट को 34 लाख करोड़ का बजट ला करके दिया। ठीक है। और उस 34 लाख करोड़ के बजट को पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी सिर्फ 42 लाख का करोड़ कर पाए। और जिस तरीके से अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में काम कर रही है, जन जन की विकास कर रही है, जन जन की भागीदारी कर रही है, निश्चित तौर पर जानिए प्रधानमंत्री जी का पोल प्लैंक पूरा फेल होने वाला है। और प्रधानमंत्री पहले तो समझे, ठीक है सुरेंद्र जी, कर्ज हम लोगों ने पहले तो हमें समझे पोल प्लैंक जिसे आप कह रहे हैं वो है क्या, आपका क्या है और इनका क्या है। मैं सीधे जफर साहब से पूछ लेता हूं। अभी तो विकास की खूब बातें आप लोग गिना रहे हैं, एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन आते आते यही आपका पोल प्लैंक रहेगा या फिर वही शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान पे आ जाएगा? देखिए, वो राजनीति जो है अपोजिशन वाले करते हैं। हमारी जो राजनीति है, हमारी आइडियोलॉजी है, सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, सबके सामने है। हम चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, और हम वही करते हैं। ना कोई भेदभाव है, ना किसी काम में, ना किसी परिणाम में। अब बात रही कांग्रेस पार्टी की, उनके चरित्र को, उनके जो उनका पीछे का इतिहास है उस सबको मालूम है। अब ये कह रहे हैं कि हमने प्राथमिकता अलग अलग चीजों की दी, लेकिन जब लोगों को जरूरत थी कपड़े की, अनाज की, या उनको घर की, या बिजली की, या पानी की, या सड़कों की, तब इन्होंने कुछ नहीं दिया। वायदे जरूर किए। हर इलेक्शन में देखिए इनके एक ही वायदे होते थे कि हम बिजली सड़क पानी देंगे, वे नहीं दे पाए। हमारी सरकार थोड़े दिन से है, अभी मात्र 8-9 साल हुए हैं, फिर भी हम बिजली सड़क पानी घर घर तक पहुंचाने के लायक बन गए। हमारे जो गांव में विकास होना चाहिए उसको तेजी से विकास किया हमने। ये पैसा बांटते थे मनरेगा के नाम पे, लेकिन खा जाते थे बीच में। हमने उसको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, जो उसको मॉडिफाइड मनरेगा हमने किया, जाके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बने, रोड बने, डैम बने, सड़कें बने, गांव में तरक्की हो। ये सारी चीजें हमने की, इसलिए की कि एक ईमानदार सरकार है। ईमानदार सरकार जो ईमानदारी से देश के हित पे, देशवासियों के हित पे काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा, 2 ही लकीर खींचते हैं। पहले लकीर में लिखा रहता है देश हित में काम, दूसरे लकीर में देशवासियों के हित में काम, उसके अलावा कुछ नहीं। ना ठीक है जफर साहब, लेकिन अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने ये अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहा था कि कम से कम वोट के लिए लोगों से बदला न लें। उनका आरोप यह है
कि आप तब तक कोई काम नहीं करते जब तक, या काम की शुरुआत नहीं करते जब तक आपको वोट नहीं मिल जाता। राजस्थान के दर्जन भर जिले जो है पानी मांग रहे हैं, आज प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया, लेकिन उसका इंतजार क्या तब तक करना पड़ेगा जब तक आपकी सत्ता नहीं आ जाती राजस्थान में। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में थे, जहां इस साल चुनाव भी होना है, और वहां उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का लोकार्पण भी किया। दो कार्यक्रम अलग अलग थे। पहला कार्यक्रम सरकारी था, जहां पर इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, और वहां प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अभी यहां कम बोलूंगा, आगे की बात जो जनता के सुनने की है मैं दूसरे मंच से बोलूंगा। दूसरा मंच था उनकी पार्टी का, वहां जाकर उन्होंने चुनावी भाषण दिया। अब उस भाषण में बहुत कुछ था राजस्थान के लिए। एक आरोप जो इस चर्चा में लगा है उनके प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर, मैं सफर साहब से पहले उसका जवाब ले लूं। हर भाषण में प्रधानमंत्री और आपके नेता कहते हैं डबल इंजन होगा तो विकास की रफ्तार बढ़ेगी। इल्जाम यह है कि जहां विपक्ष का सिंगल इंजन है जिस जिस राज्य में, वहां वो सिंगल इंजन भी नहीं चलने देंगे जब तक डबल इंजन नहीं आ जाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए, समन्वय होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो लाइक माइंडेडनेस होनी चाहिए, और जो विचारधारा होनी चाहिए, जो सोच होनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास, वो मैच नहीं करता है बाकी पार्टियों से। इनकी प्राथमिकता परिवार होती है, इनकी प्राथमिकता जो फैमिली होती है, इनकी प्राथमिकता कुछ और होती है। इसलिए जरूरी है कि जनता के विकास के लिए, जनता के उत्थान के लिए, जनता के बेहतरी के लिए एक ऐसी सरकार हो जो दोनों मिलके, जब दो हाथ ऐसे उठा के आप कहते ताकत ज्यादा आती, जब एक हाथ उठाते ताकत कम आता है। सवाल है मेरा सौरभ भाई, छोटा सा पिन पॉइंटेड जवाब चाहिए। मैं जरा जवाब दे दीजिए, उसका आप बोलिएगा। डॉक्टर कवि साहब जरा थोड़ा देर बाद बताइएगा। आपका कंपटीशन अभी भी अनुराग जी से बोलना नहीं सर, आपसे ही मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ। हर मैं जवाब देता हूँ ना, पहले पूरी बात तो कर ले। अच्छा बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आपने पानी का जिक्र किया था, पानी की एक अकेली मिनिस्ट्री किसने बनाई? क्या ये सोच पहले हो सकती थी कि नहीं? आज हम हर जिले में जा रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जिला हो, कोई सरकार हो, जिसको बुलाना, शेखावत जी को फोन कीजिए। शेखावत जी खुद एक मंत्री होकर अवेलेबल रहते हैं। क्यों रहते हैं? इनकी चिंता है कि पूरे राजस्थान में पानी हो, पूरे अलग प्रदेश में हो, जहां से भी फोन है। मैं खुद इसका मतलब साक्षी हूं कि मैंने जब भी उनको डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो एक दिन भी नहीं लिया और तैयार हो गए फौरन। अच्छा चलिए, केंद्रीय मंत्री जफर साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों के काम करने के तरीके में और विपक्षी दलों की जहां सरकार है बड़ा अंतर है। ये लोग रिसेप्टिव नहीं है, उस तरीके से नहीं सोच पाते या चल पाते जिस तरीके से सेंटर की सरकार चलना चाहती है। काम करना नहीं चाहते। अब मैं जवाब लेता हूं जरा इस पर। पहले सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, उस पर डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर अनुराग के पास। तो हाँ सुरेंद्र जी बोलिए। कभी अनुराग जी बोलिए, आजकल वो बहुत दुष्यंत जी याद करते हैं। जफर साहब से बड़ी छोटी सी एक सवाल करना है। जफर साहब इतने सभ्य और सम्मानित प्रवक्ता हैं। ईआरसीपी को 5 साल पहले प्रधानमंत्री जी कह करके गए थे वहां पर कि गजेंद्र सिंह शेखावत इसके क्या नाम गवाह हैं, और गवाह इसकी वसुंधरा राजे जी हैं, कि ईआरसीपी की जो नहर है जो 13 जिलों के लगभग 2.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन को सिंचित करेगी और करोड़ों लोगों को वहां की प्यास बुझाएगी, कि उसको राष्ट्रीय परियोजना बना देंगे। आज तक नहीं बनाई। आपकी दुश्मनी कांग्रेस से है, लेकिन राजस्थानियों से तो नहीं है। अशोक गहलोत साहब से हो सकती है, लेकिन राजस्थानियों से तो नहीं है। अशोक गहलोत साहब अपने उस पे कर रहे हैं। आपने अब तक उसमें केंद्र ने कितना पैसा दिया और वो क्यों योजना नहीं बनाई आपने अभी तक? ठीक है सुरेंद्र जी, चलिए ये बता दीजिए। दूसरी बार ये सवाल है, जवाब आप राजस्थानियों से बदला क्यों ले रहे हैं? दुश्मनी क्यों निकाल रहे? अगर इस पे पिन पॉइंट चाहिए जवाब। देखिए, ये सोच जो है आपकी सुरेंद्र भाई, कभी सुरेंद्र भाई जी, आपकी सोच जो है ये समझ में नहीं आती कि कांग्रेस की सोच है कि मुझे सिर्फ ईआरसीपी पे जवाब दीजिए, लेकिन हमारे जवाब मत दीजिए। सुनिए, हमारे यहाँ ना कोई दुश्मन है देश। देखिए, इधर उधर की बात मत कीजिए, मुझे सिर्फ ये बताइए ईआरसीपी की जो नहर है वो राष्ट्रीय परियोजना अभी तक क्यों नहीं, और प्रधानमंत्री के वादे के बाद क्यों नहीं? प्रधानमंत्री इतने झूठे क्यों हैं? अरे हमने तो सब काम किए। नहीं, इधर उधर की बात मत कीजिए, सिर्फ योजना की बात कीजिए। करोड़ों राजस्थानियों की प्यास का सवाल है। गहलोत साहब जो है कि सरकार सरकार है, वो जनता के हित में कहाँ काम करती है? पूरे टाइम तो वो परिवार के हित में काम करती है। आपकी है, गहलोत साहब ने 20 बार चिट्ठी लिखी है। गहलोत साहब अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए तैयार है। अशोक गहलोत साहब ने सब कुछ किया, पढ़ के आइए। अच्छा ठीक है सुरेंद्र जी, मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने आज उसके बारे में जितना कहा है, उनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति उससे आगे बढ़कर क्या बोलेगा? उन्होंने कहा हम आएंगे, हम ही इस काम को पूरा करेंगे। ये उन्होंने आज अपनी सभा में यही बात कही है।
मोटे तौर पर नहीं, 5 साल पहले इन्होंने कहा था कि देंगे, आज तक नहीं दिया। झूठे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन आप सिर्फ प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं राजस्थानियों से, राजस्थान के लोगों का विश्वास तोड़ा है प्रधानमंत्री। अच्छा चलिए ठीक है, एक बार डॉक्टर अनुराग भदौरिया, जो बात यहां हुई कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं के बीच में, बीजेपी ये कह रही है कि हमें जहां पर विपक्षी दलों की सरकार है उस राज्य का साथ नहीं मिलता, वो काम नहीं करना चाहते। आज कांग्रेस पार्टी का तो नाम लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ना खुद काम करती है ना करने देती है, इसीलिए चाहिए डबल इंजन। जी डॉक्टर अनुराग। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, नेताओं को जमीन पे जाना चाहिए, जहां पे जिस राज्य में उनकी सरकार है और जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं है, दोनों जगह, तो शायद उन्हें पता चलेगा। जनता उनसे फिर दुष्यंत जी का एक शेर सुनाएगी, कहेगी सिर से सीने तक कभी, पेट से पांव तक कभी। अरे कहाँ एक जगह हो तो कहें कि दर्द इधर होता है। अरे भाई, दर्द पूरे तरह से समाज में हर व्यक्ति दर्द से परेशान है। उसकी आप परेशानी सुनिए, आप परेशानी उनकी जानिए। महिलाओं के पास जाइए तो वो परेशान है, क्या हो रहा है, युवाओं के पास जाइए तो वो परेशान है, व्यापारी मध्य व्यापारी के पास जाइए तो वो परेशान है, किसानों के पास जाइए तो वो परेशान है, और पत्रकारों के पास जाइए तो हो सकता है पत्रकार भी परेशान है। भाई सवाल यह है कि अगर आप टीचर के पास जाइए तो टीचर भी परेशान है। अरे समाज का कौन सा वर्ग है जो अपने आप को महसूस कर रहा है कि बड़ा विकास? अच्छा अनुराग जी ठीक है, अभी आपने बात तो कह दी, इतना दर्द है, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, कहां बताएं कहां दर्द है। अब इस दर्द की दवा क्या है ये भी बताइए। दर्द की दवा सिर्फ इतना ही है कि जब तक, जैसे समाजवादी लोग जिस तरह से विकास की राजनीति करते हैं, जब तक देश के अंदर में विकास की राजनीति नहीं होगी, जब देश के अंदर में भाईचारे की राजनीति नहीं होगी, जब तक इंसानियत की बात नहीं होगी, यहां पे महिला सुरक्षा की बात नहीं होगी, सामाजिक न्याय की बात नहीं होगी, तब तक ये दर्द होता रहेगा। हमें सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है। हमें समाज के अंदर सबको कैसे न्याय मिले, समाज के हर वर्ग कैसे संपन्न हो, कैसे खुशहाल हो, कैसे यहाँ शिक्षा अच्छी हो, कैसे यहाँ चिकित्सा अच्छी हो, कैसे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। ठीक है, जो हमने आपको पहले ही बताया, जो समाजवादियों ने जो मॉडल बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर विकास करके, अगर उस मॉडल को बीजेपी अपनाने की कोशिश करेगी तभी शायद कहीं तो समाजवादी पार्टी के मॉडल को अपनाने नरेंद्र मोदी तो देश को राहत मिलेगी, देश का विकास होगा। जी अजय आलोक जी कहना चाह रहे थे आपके बीच में। देखिए, मैं एक लाइटर नोट पे एक बात कहना चाहता हूं कि दुष्यंत की कविताएं बार बार सुना रहे हैं अनुराग जी आजकल। प्रधानमंत्री ने दुष्यंत जी की कविता सुनाई थी, उसको थोड़ा सार कर लेते ना तो बहुत सारी समस्या सॉल्व हो जाती। अपने पैरों के नीचे जमीन है नहीं, कमाल ये है कि हमें अभी भी यकीन नहीं। भाई राजनीति में किसी चीज का दर्पण चुनाव दिखाता है और उसके परिणाम दिखाते हैं कि जनता का भरोसा कहाँ है। और आप कह रहे हैं जनता याद करेगी, जनता याद करेगी। अरे किसी तरह से शेर कविता पढ़ते रहिएगा तो 24 निकल जाएगा, नैरेटिव बदलना होगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने, सुरेंद्र जी आज अपने भाषण में बहुत साफ साफ शब्दों में कहा, ये पानी की परियोजना प्रायोरिटी में है, लेकिन राज्य सरकारों की सहमति चाहिए। तब राज्य सरकार की सहमति क्या गहलोत साहब से नहीं हो रही है, वो भूल गए हैं? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह 30 सेकंड लीजिए, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप मैं कह रहा हूं 30 सेकंड में इनकी बात हो जाए, आपके पास समय लेके आऊंगा, आप बोल लीजिएगा। ठीक, बोलिए। आलोक जी को अजय जी बात बोल दूं, अगर आप 1 सेकंड का मौका दीजिए तो मैं एक बार अपना सेंटेंस पूरा कर लें, उसके बाद आप। मैं वही कह रहा हूं कि राजनीति, इसी को मैं कह रहा हूं कि आरोप लगाने से और कोसने से नैरेटिव नहीं बनेगा। आरोप लगाने से और कोसने से नैरेटिव नहीं बनेगा। अब अगर आपके मुख्यमंत्री बजट भूल जाते हैं और 1 साल पहले का बजट पढ़ने लगते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि जनता फिर ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़े, क्या सुरेंद्र जी आप ये नहीं मानेंगे कि आज की रैली प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक तौर पे सबसे सेंसिटिव और स्ट्रैटेजिक जगह पे की है? ये पूर्वी राजस्थान है, सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। दौसा हो गया, नगौर हो गया, ये सब एरियाज जितने हैं, यहां पे हिट करने की कोशिश है, यहां पे चोट करेंगे वो, क्योंकि गहलोत साहब का एरिया पहले ही निकल गया है। अगर आप सामरिक दृष्टि से देखिए, चुनावी दृष्टि से, तो ये बहुत स्ट्रैटेजिक मूव था। इस पे नैरेटिव क्या बनाएंगे? कोसने से नैरेटिव नहीं निकलता है। ठीक, बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए। 2 सेकंड सौरभ जी, ज्यादा नहीं, ये कहने आ रहा हूं, मैं जवाब देना अनुराग जी आपसे पहले जरा ये कुछ कहना चाहता हूं। मैं इनको दूसरा से कहता हूं, अगर आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजस्थान और देश के समर्थक हैं,
तो मैं पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लटका रखा है, अटका रखा है और भटका रखा है अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए। इन्होंने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना नहीं किया, राजस्थान के लोगों के साथ धोखा है, गद्दारी की है प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने। चूंकि निशर्त लेटर दिया हुआ अशोक गहलोत साहब की सरकार ने कि साहब इस परियोजना को आप जो कहिए, मैं दिल्ली आ जाऊं, बैठ जाऊं, जो चाहें आप करिए। थोड़ा अगर इस योजना को पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे राजस्थान। और रही बात दौसा की, तो दौसा सचिन पायलट हमारे ऊर्जावान क्षेत्र क्या नाम का नेता का क्षेत्र है, आपको कहा दाल नहीं गलने वाली। राजस्थानी बहुत स्वाभिमानी कौम होती है, राजस्थानियों को पता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी धोखा दे रहे हैं और दगा कर रहे हैं। अच्छा, और आप यहाँ बैठ करके प्रधानमंत्री जी के काम को वो कर रहे हैं, आपको पाप भी लगेगा, श्राप भी लगेगा। अरे किसका पाप और किसका श्राप सुरेंद्र जी, इन्हें क्यों श्राप दे रहे हैं? मैं 1 सेकंड ले लूं। अच्छा ठीक, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए, उसके बाद जवाब आपको देंगे। अरे राजस्थान की जनता देगी बड़े भाई, हम नहीं। अच्छा देखिए, मैं एक ही लाइन बोलूंगा। हाँ जी, मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। मैं बोल लूं, मैं एक ही लाइन बोलूंगा और सौरभ जी आलोक जी को जवाब मिल जाएगा जी। एक सवाल, मैंने ज्यादा इनसे पूछूंगा ही नहीं। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। और इसको समझ लीजिएगा मैंने क्या बोला है कि रहनुमाओं की फिदा पे, समझ गए ना आप? तो दो चीजें आ गई। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। तो जो जिस तरह की चीजें समाज के अंदर हो रही है, जो आप बात कह रहे हो, उसी बात का मैंने जवाब दिया। आपने जिस ओर इशारा किया है डॉक्टर अनुराग भदौरिया, जरा जवाब देने दीजिए जफर इस्लाम साहब को। रहनुमाओं की अदाओं से कुछ लेना देना नहीं है, जमीन पर काम कीजिए, ये कहना चाह रहे हैं। देखिए ऐसा है सौरभ भाई कि आप देखिए एक शराब दे रहे हैं, मैं अपने गरीबा में भी झांक के देखना चाहिए ना कि हमने क्या देश की जनता को के साथ किया है। वो शराब नहीं दे रहे आपको, देश की जनता भी शराब दे रही होगी, तभी तो आपकी इस हालत में पहुंच गए हैं। और आप मुख्यमंत्री जिस नेता के बारे में इतने ताकत से आप बोल रहे हैं, उसके बारे में आपके मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला? जरा वो बयान को मैं यहाँ नहीं बोल सकता, अच्छा नहीं लगता किसी एक राजनेता के बारे में इस तरह की बातें उनके ही सबसे बड़े लीडर उस प्रदेश के बोल रहे हो। आपको पता होना चाहिए, हम लोग एक डिसिप्लिन पार्टी के सोल्जर है, इसलिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आपके मुख्यमंत्री होके आपके अपने ही लीडर को किस तरह से सुनाया और किस तरह की बातें कही, वो तो आपके लिए मतलब शर्म से जो है सर आपका झुक जाना चाहिए यहाँ पर। दूसरी बात, आप शराब तो छोड़िए, कोई आपको शराब कोई आपके बारे में व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लोगों के साथ बर्ताव किया है, खाली जैसे आपके पहले जो आपके समय में आपके पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा 84 पैसा लोग खा जाते हैं, 16 पैसा मिलते हैं, तो शराब तो आपकी तरफ आपको लगता है। अच्छा ठीक, पापी तो आप, ये तो अभी शुरुआत है, अब तो यही कह सकते हैं। चुनावी मौसम गरमा रहा है, अभी पहला इम्तिहान त्रिपुरा में। सुरेंद्र जी बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास, पहले हम लोग थोड़ा ज्यादा बात कर चुके हैं, लेकिन चलिए 5 सेकंड सर, बस चलिए 5 ही सेकंड। कविता बोलिए भाई, कविता। अरे जफर भाई अपनी चिंता कीजिए, मुद्दों की चिंता कीजिए। अशोक गहलोत साहब हमारे अभिभावक हैं और सचिन पायलट साहब के अभिभावक हैं। और अभिभावक कभी कुछ कह देता है तो उसके दिल में कुछ नहीं होता। बाप बेटे की लड़ाई में आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आपके पास परिवार नहीं है। चलिए ठीक, आप परिवार वाले लोग हो, नहीं नागपुर वाले लोग हो, नहीं समझ पाओगे। चलिए ठीक, पिता पुत्र का रिश्ता है, पिता ने पुत्र को निकम्मा कहा था, इससे ज्यादा मत पड़िए इसमें। बहुत शुक्रिया, चलिए समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, सैयद जफर इस्लाम साहब, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, अजय आलोक जी, बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।